नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर UPSSC PET की यहाँ पर नोटिफिकेशन चल रहा है और इसके एग्ज़ाम आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर GK GS जिसका वेटेज उसमें 50% रखा गया है, उसकी मैं यहाँ पर पूरी की पूरी फ्री ऑफ कास्ट प्रिपरेशन आप लोगों को करवा रहा हूँ। और उसके लिए मैंने एक स्टडी प्लान भी अपने चैनल पर डाल रखा है। तो अगर आपने वो स्टडी प्लान नहीं देखा है तो उसको देख लें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और उसी समय पे जो मैंने वीडियो बताया कि कौन सा वीडियो किस समय मिलेगा तो उसी समय पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इसी चीज़ में आज का वीडियो। दोस्तों, इसके पिछले इस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगा, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर देख सकते हैं, या मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक जो है पिन कर दूंगा, वहाँ पर भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको सारे के सारे प्रीवियस वीडियो इसके मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा निकल कर आ रहा है वह है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने बताया कि पर धार्मिक हम लोग वैदिक संस्कृति पर चल रहे हैं और हम लोग बिल्कुल यहाँ पर टॉपिक वाइज स्टडी करें जैसा कि हमारा सिलेबस में दिया गया है। तो आज का हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन जैसा कि है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। तो ऐसा किस वेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका अथर्ववेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। जो अथर्ववेद है इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों, आयुर्वेद जिसे हम जीवन का विज्ञान कहते हैं, इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो अथर्ववेद है इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीत आदि इस तरह के यहाँ पर विवरण देखने को इसमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था तो कैसा था? तो ऋग्वैदिक धर्म तो जी बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? ये बहुदेववादी था, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे देवताओं की पूजा यहाँ पर होती थी। ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत सारी क्योंकि इनकी जो ऋग्वेद को अध्ययन करने के बाद यहाँ पर यही जानकारी हमें मिलती है कि जो ऋग्वेद है ये हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं इसमें देखने को। और आर्य जो लोग थे, यानी कि आर्य लोगों का ही वैदिक धर्म है। तो आर्य लोग क्या करते थे? विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और मुख्यतः वैदिक देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत सारे पहली बात तो देवताओं में विश्वास रखते थे, बहुदेववादी थे आर्य लोग। और देवताओं को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहले थे यहाँ पर द्युस्थान यानी कि आकाश के देवता, और दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता, और तीसरे थे पृथ्वी के देवता। तो इस तरह से 3 श्रेणियों में देवताओं को विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऋग्वैदिक सूक्त, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 1028 सूक्त ऋग्वैदिक यहाँ पर जो है इसमें हैं। तो 1028 सूत्र में यहाँ पर सर्वाधिक जो सूक्त हैं, सूक्त वो किसको समर्पित है? ऋचाएँ, जिनको हम सूक्त बोलते हैं ऋचाएँ, तो वो किसको समर्पित हैं? तो ये जो हैं इसमें सर्वाधिक जो सूक्त हैं ऋग्वेद में वो इंद्र को समर्पित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो इंद्र का वर्णन है, यानी कि भगवान इंद्र की यहाँ पर बात चल रही है, इनका वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है और इसमें 250 सूक्त इन्हीं को सिर्फ समर्पित हैं। यानी कि 1028 सूक्त में से 250 सूक्त जो ऋग्वेद के हैं वो सिर्फ इन्हीं को समर्पित हैं। और ये जो है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी माने जाते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी आपका बनता है कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता किसे माना जाता है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को ऋग्वैदिक काल में माना जाता है। ठीक है, और इंद्र को जो है आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान इन सब का देवता भी माना जाता है। तो युद्ध का देवता भी इंद्र को ही माना जाता है, वर्षा, आंधी, तूफान इन सभी का देवता भी इंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। तो ये जो सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये अग्नि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो मैंने इसका आपको बता चुका हूँ पहले भी कि इंद्र को जो है युद्ध का देवता संबंधित समझा जाता है और सबसे लोकप्रिय देवता ये वैदिक काल के थे। इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा, आंधी, तूफान इन सभी का देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो ये भी इसका आंसर वही सही हो जाएगा आपका, इंद्र को यहाँ पर वैदिक देवता, युद्ध का देवता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो ये काल है ये आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो समय है ये सूत्रकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकाल। ठीक है, तो 6ठी 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये ब्राह्मण युग से के नाम से संबोधित किया जाता है, और इसके ऊपर यानी कि प्रायः 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है ये सूत्रकाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है ये आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में उल्लिखित है, और इसके अगर हम रचनाकार की बात करते हैं तो इसके जो रचनाकार थे वो थे विश्वामित्र। ठीक है, और ये देवता समर्पित किसको है? तो ये देवता सविता यानी कि सूर्य के देवता को यहाँ पर समर्पित है, और ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात तो कि गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में उल्लिखित है, और इसके जो रचनाकार थे ये थे विश्वामित्र, और ये जो मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना मैंने अभी आपको लोगों को बताया कि इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, ये किसके संकेतक हैं? तो ये संकेतक हैं पुराणों के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। जो पुराण है हमारे 18 पुराण हैं, इन पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः किया गया है, और वो इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित्र। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है, और मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है, और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन है। ठीक है, तो इस तरह से पुराणों को डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया कि 18 पुराण हमारे हैं। ठीक है, और इनकी जो रचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो 18 है, और पुराणों की जो रचना है ये किसने की थी? तो ये की थी लोमहर्षि ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? पुराणों की लोमहर्षि ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो श्रीमद् भगवद गीता है ये मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का ही एक हिस्सा है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, महाभारत के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो जो महाभारत है इसके प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे, और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो इसके प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे, और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का जो दूसरा संस्करण था, ठीक है, दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। जिसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई थी? 24,000। ठीक है, और वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। तो जो वर्तमान महाभारत है इसमें 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं, और यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये जो वो सर्प थे उनका नाम था वासुकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं इनके अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उद्भव हुआ? यानी कि अछूत की जो अवधारणा है ये स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी किस काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। धर्मशास्त्र के समय यानी कि सूत्र काल में, और सूत्र काल का मतलब टाइम पीरियड क्या बताया है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व। ठीक है, तो धर्मशास्त्रों के समय में यानी कि सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्भष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है,
एक निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार की शुद्ध ही अस्पृश्य माने जाते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है ये आपका मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। मुंडकोपनिषद, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर मंडूकोपनिषद कहा गया है, लेकिन यहाँ पर होगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, और सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, और ये भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, कहाँ से ये लिया गया है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? बृहदारण्य उपनिषद। और इसका अगर अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, तो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है कौन सा? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका तैत्तरीय उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो विकल्प इसमें दिए गए हैं, उपनिषद का तात्पर्य शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ है सफ़ेद घोड़ा द्वारा ढोया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। तो ये किस में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। सत्यकाल जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे और इनकी माता का नाम जाबाला था। ठीक है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, यानी कि किस लिपि में ऋग्वेद को लिखा गया था? तो आंसर इसका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। जो ऋग्वेद की मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं, और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता और ऋग्वेद में जो अवेस्ता और ऋग्वेद है इसमें समानता है। और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। जो अवेस्ता और ऋग्वेद है ये दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं, और अवेस्ता जो है ये ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो अघन्या गाय को माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। वैदिक काल में गाय को अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य माना गया है, और गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। यानी कि गाय का बहुत ही ज़्यादा महत्व था किसमें? वैदिक संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, और बाकी सारे यहाँ पर गलत हो जाते हैं, यानी कि केवल ए आपका सही आंसर हो जाता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन अगर हम करें तो जो ऋग्वेद था इसमें कवच वर्म का उल्लेख है, तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई भी साक्ष्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका इसका कुछ एक्सप्लेनेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर बता दूं कि जो प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि जो कोश है ये परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो संस्कारों की कुल संख्या है ये 16 यानी कि 16 संस्कार हैं।
ठीक है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 48 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। आज यही सर्वप्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहा जाता है। तो वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक है उसे उपाध्याय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसे उपाध्याय कहा जाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। तो ये दोस्तों यहाँ पर आज का यहाँ पर वैदिक साहित्य आपका जो है वो यहाँ पर सारे क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म, जो कि हमारा सिलेबस का ही एक हिस्सा है। उसके बाद जैन धर्म, इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे जरूर लाइक करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट बार बार मैं यही कर रहा हूँ कि आप इन वीडियोज़ को शेयर नहीं करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं कंटिन्यू इन वीडियोज़ को रख सकूँ और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।